साल 2022 खत्म होते होते एक ऐसी खबर आई जिससे कई बेरोजगार युवाओं के हौसले बुलंद हो गए। कई लोगों की उम्मीदें अगले साल के लिए जग गई, लेकिन कई युवा ऐसे भी हैं जो साल खत्म होते होते निराश हो गए, अपना मुंडन कराने लगे, सड़कों पर एक नए आंदोलन की रूपरेखा करने लगे। मामला है यूकेएसएसएससी का। पूरा प्रकरण मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। खबर को लाइक करने से चूके नहीं अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां जरूर इस खबर पर जाहिर करें। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, जांच चल रही थी, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी, कुछ की संपत्ति भी जब्त हो रही थी। बड़ा कड़ा फैसला सरकार कर रही थी, लेकिन आयोग क्या करेगा, इसको लेकर सबकी नजरें अटकी हुई थी, गड़ी हुई थी। देख रहे थे कि आयोग जो फैसला करेगा उसके बाद क्या होगा। आयोग भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी के साथ कोई गलत काम ना हो जाए, इसको परखने की कोशिश आयोग भी कर रहा था। लेकिन साल खत्म होने से पहले आयोग ने कुछ मामलों में सरकार से या कहें विधि विभाग से एक राय जानने की कोशिश की। राय मिलते ही यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक फैसला लिया। फैसला था 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का। इन परीक्षाओं के निरस्त करने का जब फैसला हो रहा था तो कई युवाओं की धड़कनें बढ़ रही थी। जिन युवाओं का चयन हो चुका था वो युवा सड़क पर आने लगे। कई युवाओं ने अपने सर के बाल मुंडवा दिए। यूकेएसएसएससी हम सब लोग जानते हैं 2022 के मध्य में विवादों में फंस गया था, जब वीडियो या वीपीडीओ भर्ती परीक्षा का परिणाम जाहिर हुआ। कई लोगों पर आरोप लगे कि पर्चा लीक किया गया था। जिन्होंने पर्चा लीक किया वो विदेश यात्रा पर थे, लेकिन जब वो वापस उत्तराखंड आए तो पुलिस ने धर दबोचा, पूछताछ हुई। कई युवाओं ने जो पैसे दिए थे पेपर खरीदने के लिए, नकल करने के लिए, वो भी सीधे रडार पर आ गए। एसटीएफ ने तमाम लोगों से पूछताछ की, एक एक करके लिंक सब लोगों के जोड़े। हालांकि कई लोगों को कोर्ट ने राहत दे दी, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन फिर भी ये तो स्पष्ट हो ही चुका था कि यूकेएसएसएससी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो रही है, इसलिए सचिव की छुट्टी हुई, इसीलिए वहां के अध्यक्ष की छुट्टी हुई। अब यूकेएसएसएससी ने 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। वीडियो वीपीडीओ परीक्षा जो हुई थी, सचिवालय में जो रक्षकों की भर्ती हुई थी, और साथ साथ वन दरोगाओं की जो भर्ती हुई थी, वन आरक्षी जिन्हें कहा जाता है, उन 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। अब ये तीनों परीक्षाएं मार्च के महीने में आयोजित होंगी। जीएस मर्तोलिया नवनियुक्त अध्यक्ष हैं यूकेएसएसएससी के। उन्होंने अपना बयान सार्वजनिक करते हुए कहा कि किसी युवा के साथ कोई गलत फैसला न हो जाए, इसके लिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा गया। जिन युवाओं का नाम नकल के साथ जोड़ा गया है वो इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे जो दोबारा से मार्च में आयोजित होगी। कोई भी परीक्षा जो आयोग की तरफ से आयोजित होगी उसमें भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो दागदार युवा हैं नकल के मामले में, उन्हें परीक्षा से वंचित करने की तैयारी है। राज्य सरकार इस दिशा में एक कानून बनाने पर भी तैयार कर रही है, लेकिन उससे पहले आयोग ने भी सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब जब यह फैसला आया तो निश्चित रूप से 2 गुट बन गए। एक गुट वो था जो इस फैसले का स्वागत कर रहा था, एक गुट वो था जो इस फैसले से बेहद निराश था। जिन लोगों को चयन होने के बाद नियुक्ति की उम्मीद थी, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इसलिए ये तमाम युवक
लामबंद होने शुरू हो गए, सड़कों पर निकलने लगे और कई युवाओं ने अपने विरोध स्वरूप सर के बाल तक मुंडवा दिए। लेकिन सरकार अपने इरादों पर, आयोग अपने वादों पर कायम है। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया किस तरीके से सामने आएगी। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में आयोग की तरफ से जो परीक्षाएं आयोजित होंगी वो साफ सुथरी और बेहद पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी। नकल की गुंजाइश नहीं होगी और जो काबिल होगा उसका ही चयन होगा, उसे ही भविष्य में नियुक्ति मिल पाएगी। आयोग की नई कोशिशें कितनी कारगर साबित हो पाएंगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल उम्मीद रखिए, नए साल पर कहीं जश्न हो रहा होगा तो कहीं युवा आंदोलन करने की तैयारी भी जरूर कर रहे होंगे। साथियों, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरे को इजाजत दीजिए, लेकिन मेरे आग्रह को जरूर स्वीकार कीजिएगा। रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस खबर पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और साथ साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने से आप चूके नहीं। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।